जैसा स्टेटस है वो सब हमारे कर्म ही होते हैं कर्म जो के हमें यहाँ पे मिलते हैं। कोई पिता माता बोले मेरे बेटा को मैंने डॉक्टर बना दिया, मैं तो कहूँगी देखो ये तुम्हारा गलतफहमियाँ है। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा क्योंकि वो पूर्वजन्म में कर्म करके आया है, इसीलिए तुम्हारे घर में भगवान ने उसको जन्म दिया है। और ऐसे भी लोग लाखों कोशिश करके अपने बेटा को पढ़ाते हैं, कोशिश करके नहीं कर पाते हैं, पैसा खर्च करते हैं तब भी नहीं हो पाता है। पर ये अपने आप कैसे बन गया? तू बना दिया, तुम क्या भगवान हो? नहीं। यानी एक जगह पर देखते हैं परिश्रम, मेहनत, पैसा फेल मार जाता है, यानी वो फल नहीं देता है, डॉक्टर नहीं बन पाया। पर एक जगह पर देखते हैं वो डॉक्टर बन गया। पिता माता कहते हैं हम उनको डांटते डांटते बना दिया, नहीं, उन जगह पर तो बहुत डांटते थे, उनने बहुत पैसा खर्च किया, उनका बेटा क्यों नहीं हुआ? तो इसका कर्त कर्म, इसका अर्थ कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म। मैं कहता हूँ इस जीवन में नहीं हुआ तो पूरा भूल जाओ, अच्छा कर्म इस जीवन में करो, आगे जीवन अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि आपके जीवन में किसी एक का आना निर्धारित है, वो भाग्य में वो कई सारे लोग आते लिख हैं। चुका है। तो फिर आपके जीवन में जो लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर वो क्यों आते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है बेटी। संसार में मनुष्य सुख दुख और नैराश्यता का समाज है। वो नहीं आएंगे तो नैराश्यता कहाँ आएगा? वो नहीं आएंगे तो सुख दुख कैसे आएगा? तो इसीलिए संसार में बहुत लोग जानते नहीं हमारा मंजिल कहाँ है। वो सोल, वो मनुष्य कहीं कहीं एक्सीडेंट होते हैं और मनुष्य के पास वो दिव्य ज्ञान ना होने के कारण वो उसी समय सही निर्णय नहीं ले पाता है और कुछ समय के लिए उनके साथ एडजस्ट होके गुजर जाता है, फिर उसका बाद वो निकल जाते हैं। क्योंकि ये भी पूर्वार्जित कर्म है। जिस आत्मा को, जिसको मनुष्य कभी चाहता था, भगवान इस जीवन में उनको लाके मिला देते हैं। जितने उनका भाव था, जितने उनका विचार था, उतने समय तक वो टिकता है, उसका बाद फिर वो चल जाता है। और भगवान सिर्फ मिलाते हैं, भगवान कुछ ज़्यादा नहीं देते हैं, कम भी नहीं देते हैं। जैसे तुम्हारा बैंक में जितना खाता में पैसा है उससे कम नहीं खर्च कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं खर्च कर सकते हो, बिल्कुल ऐसी है। मनुष्य जब जन्म होता है उनका खाता में उसका हिसाब से लिखा है, उनके जीवन में 5-5 फ्रेंड मिलेंगे, बंधु मिलेंगे, उनके साथ इतने समय गुजारेगा। फिर उसके एक बात ऐसे कोई बेटा बेटी मिलेंगे जिसके साथ उनका विवाह होगा, और कहीं किसी का विवाह विच्छेद होगा, और कहीं किसी का संतान नहीं होगा। ये सब पूर्वार्जित कर्म है, भगवान सिर्फ मिला देते हैं। हम जब भगवान को भक्ति करते हैं ना, भगवान मिला देते हैं। पति पत्नी 7 जन्म तक एक साथ आते हैं, जो पति पत्नी अच्छा प्रेम भाव से, प्रेम भाव यानी एक पत्नी एक पति विचारधारा में जो सच में नारी का समर्पणता, पुरुष का समर्पणता रहता है, तो 7 जन्म तक भगवान उनको बार बार जन्म दे के सुख देते हैं। जो लोग गलत फहमियाँ शादी करने के बाद भी, पुरुष हो नारी हो, दूसरी जगह पर अपने पति पत्नी के विचार से ना समझ के या कुछ इंद्रियों को खुशी करने के लिए दूसरी विचारधारा में, दूसरी पुरुष नारी के साथ कोई भी मिलते हैं, वही लोग का जीवन में विवाह विच्छेद फिर नेक्स्ट जीवन में होता है। आपके अनुसार भगवान शिव किन लोगों को डिवाइन पार्टनर देते हैं? जिसका पास निष्ठा है, जिसका पास श्रद्धा है, जिसका पास विश्वास है, जिसका पास सत्यता है। बिल्कुल शिव, एक बार बोलूँ ना, कोई मनुष्य 1 साल मिथ्या नहीं बोलेगा, सत्य बोलते रहेगा। देखो शंकर भगवान का दर्शन आ जाएगा। हमारे पास सब कुछ है, यही मनुष्य देवता बनता है, यही मनुष्य इंद्रपद पाता है, यही मनुष्य संसार की सिद्ध साधु अमर बनता है, यही मनुष्य भी नरक को जाता है, यही मनुष्य अपमृत्यु में मरता है, यही मनुष्य अपने जीवन भर रोता है अपने कर्म के कारण। इसीलिए शायद गुरुजी कहते हैं जिन लोगों को अच्छा साथी मिल जाता